बाहरी हमको ढूंढेगी। मैं हूँ आपके साथ रितु राजपूत, हमारे साथ हैं राजीव और हमारे मेहमान पंकज। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात चल रही है सलील चौधरी साहब की, जाने माने संगीतकार, और आज भी उनके संगीत को हम तहे दिल से चाहते हैं, प्यार करते हैं, सुनते हैं, गुनगुनाते हैं। राजीव जी, गीत आया था और उस दौर में वो गीत अपने आप में बड़ा मशहूर हुआ था, शायद तांगे वाली फिल्म का गाना है, उसमें भी कुछ बरसात का जिक्र है, रिमझिम बरखा बरसे। पंकज जी, क्या कहना चाहेंगे इस गीत के बारे में? उसका जिक्र कर रही हैं, रिमझिम झिमझिम बदरवा बरसे, जी जी, ओ कारे कारे। ये तांगे वाली फिल्म का था जो 1955 का है। और देखिए ये गीत क्या दिखाता है, एक सलील की एक और बहुत जबरदस्त खासियत है जी। उनके कई गीतों में आप देखेंगे कि कभी पाश्चात्य सिम्फनी को लेके, तो कभी भारतीय रिद्म को लेके, तो कभी दोनों के सम्मिश्रण से एक बड़ी प्रवाहित तरंग जैसी बहती है उनके कई गीतों में। और ये रिद्म सिर्फ तबला या ढोलक पर बेस्ड नहीं होता था, कई बार सिर्फ पियानो पे बेस्ड होता था। अच्छा, वो बजाते भी खुद थे पियानो कई दफा। तो ये तांगे वाली का ये गीत हो या एक गांव की कहानी का जो तलत का ही गीत है शायद, झूमे रे मेरा दिल भी झूमे, बहुत सुंदर। या उसने कहा था का एक और गीत है जो बहुत मशहूर गीत है, हरिम के वो प्यारे प्यारे गीत लिए। फिर एक हनीमून फिल्म आई थी 1960 में, आहारे मगन मेरा जुल्मी सजन। ये सब तरंगित प्रवाह वाले गीत हैं। यहाँ तक कि बाग में कली खिली जो आशा भोसले से, जो चांद और सूरज में उन्होंने गवाया था, वो प्योर जैज है। उसको अगर आप सुनिए तो आपको लगेगा कि ये तो जैज है। तो ये जो एक प्रवाहित तरंग की उनकी लाक्षणिकता एक तरह से है, कई उनके गानों में आती है। और कितना खूबसूरत प्रयोग है, एक तरफ भारतीय संगीत और दूसरी तरफ पाश्चात्य संगीत का सम्मिश्रण जब करते हुए वो गाना बुनते हैं, रचते हैं, तो बहुत असरदार गीत बनता है। तो यहाँ कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे? हम जिक्र कर रहे थे तांगे वाली का। मैं तांगे वाली का गाना भी सुनना चाहूंगा। मैं तो सब कुछ सुनना चाहता हूँ। तो वैसे पहले तांगे वाले गीत सुनते हैं, फिर मैं बताता हूँ किसके बाद हम लोग क्या क्या सुन सकते हैं, क्योंकि हम अलग अलग रंग उनके गीतों के दिखाते चल रहे हैं। तो रिमझिम बदरवा बरसे, आइए सुनते हैं इस गीत को। झिम बदरवा बरसे, नैना मोरे तरसे, आजा आजा रे घर मोरे पिया। सन 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 हवा डोले, घूंघट मोरा खोले, लागे न जिया। झिम 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 बदरवा बरसे, नैना मोरे तरसे, आजा आजा रे घर मोरे पिया। सन 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 हवा डोले, घूंघट मोरा खोले, लागे न जिया। आशा के बार खड़ी खड़ी, रातें रे देखो खड़ी खड़ी। आशा के बार खड़ी खड़ी, रातें रे देखो खड़ी खड़ी। दरसाए सावन की झड़ी, तेरे बिना सुना जग कांवरिया। झिम 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 बदरवा बरसे, नैना मोरे तरसे, आजा आजा रे घर मोरे पिया। सन 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 हवा डोले, घूंघट मोरा खोले, लागे न जिया। आओ जो घर मोरे पिया, कानों में कुछ समझाऊं, मन में है बात कुछ ऐसी, तुझसे हुए शर्माऊं। आओ जो घर मोरे पिया, कानों में कुछ समझाऊं, मन में है बात कुछ ऐसी, तुझसे हुए शर्माऊं। छोटी सी तस्वीर तूने, गिरती है अखियों में मोरी। छोटी सी तस्वीर तूने, गिरती है अखियों में मोरी। कानों में गूंज रही लोरी, क्या मैंने सपने सजाए रखिया। झिम 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 बदरवा बरसे, नैना मोरे तरसे, आजा आजा रे घर मोरे।
इसके बाद आपने कहा था कि कौन सा गाना सुनेंगे, तो पंकज जी जिक्र उस गाने का कर चुके हैं, उसने कहा था। अब देखिए, उसने कहा था, हालांकि बड़ी दिलचस्प बात है, ये चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की कालजयी कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रथम विश्व युद्ध को के पृष्ठभूमि में लिखी हुई। और मुझे लगता है कि कहानी के रूप में सर बात करने बैठेंगे तो पता नहीं कितनी देर लगेगी। अपने समय से कितने आगे की कहानी, इसका शीर्षक अपने समय से कितने आगे। और इस तरह का शीर्षक देना भी एक अपने आप जिस जमाने में हार की जीत जैसे शीर्षक होते थे, तो उस जमाने में। और राजीव जी, फ्लैशबैक टेक्निक का इस्तेमाल जिस तरह उसमें किया गया है, बोलचाल की भाषा जिस तरह गूंथी गई है, और लेकिन उसमें जो ये गाना है वास्तव में, जैसे आपने बताया कि तरंगित होती हुई, और वो पूरा संगीत जैसे एक के बाद एक लहरों में आता है और आपको भिगोता हुआ और जैसे निकल जाता है, फिर अगली लहर आती है। पंकज जी, आपने उनकी रात की बात की, निस्तब्धता की बात की, खामोशी की बात की। इसी फिल्म में उसी तरह से बुना हुआ एक गीत है, ये खामोशियां, आशा और रफी साहब की आवाज में। अच्छा, आपको ये बता दूं यहाँ पे कि इसी धुन पर बांग्ला गीत भी है। और वो तो तलत की एक धुन पर आपको हिंदी, बांग्ला, मलयालम, तलत, तमिल, उड़िया, यहाँ तक कि गुजराती फिल्मों में भी इन्होंने संगीत दिया। एक धुन पर आपको कई भाषाओं में गीत मिलेंगे। तो मुझे लगता है ये गीत सुनते हैं और इस के अद्भुत सौंदर्य में खो जाते हैं। आहा रिमझिम के प्यारे प्यारे गीत लिए आइए सुनते हैं। आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए, आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए, नीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकनी की रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए, आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए, नीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकी मीठी रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। आंखों में सपनों की बारात झूमे, कोई सी भीगी भीगी रात झूमे, आंखों में सपनों की बारात झूमे, दिल की ये दुनिया आज बादलों के साथ झूमे। आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए, आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए, नीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकी मीठी रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए, आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए, नीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकी मीठी रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। बहुत अच्छा गीत
गीत और बहुत प्यारा गीत। और अब मैं बात करूंगी, क्योंकि मौसम भी हो गया है, तराने भी हो गए, बरसात भी हो गई है, और परख के गाने का जिक्र ना हो तो नाइंसाफी होगी। हाँ। ओ सजना बरखा बहार आई, बहुत ही प्यारा गीत, और साधना का बेमिसाल अभिनय बहुत ही मुझे पसंद है। और खास करके पंकज जी, आपने तो क्योंकि इतना ज्यादा कंपोजिशंस पे रिसर्च की है, इसका वो जो गीत है ना, मिला है किसी का झुमका, हाँ वो तो है ही एक बहुत सुंदर गीत है, वो मिला है किसी का झुमका। लेकिन ओ सजना बरखा बहार आई को तो लता मंगेशकर ने भी 1967 में अपने टॉप 10 गानों की जो फहरिस्त जारी की थी, उसमें इसको शामिल किया था। और इसमें जयराम आचार्य का सितार है, और सलील चौधरी को इसकी प्रेरणा मिली थी, वो गाड़ी चला रहे थे और बारिश का समय था, और कार के वाइपर्स की जो आवाज होती है, उस वाइपर्स के आवाज से उनको इस धुन की प्रेरणा मिली थी। और इसमें राग कलावती का भी थोड़ा सा स्पर्श है, खमाज का भी थोड़ा सा स्पर्श है। और जैसा मैंने कहा, लता इसको अपने सर्वश्रेष्ठ गीतों में से एक 1967 में ही गिनती थी। मुझे लगता है सितार का जिसमें जो शुरुआत सजना के बाद सितार का जो पीस आता है, लाजवाब है। जयराम आचार्य का वो बहुत ही खूबसूरत पीस है। और इसमें ऊपर भी जब अंतरे के पहले भी जो सितार का जो मंद्र इस्तेमाल है, वो अपने आप में जहाँ अद्भुत है, जहाँ बदल करके। और मुझे लगता है कि इसमें इसका फिल्मांकन भी अगर आप देखें, यानी आमतौर पर क्या होता है, हम लोग जब श्वेत श्याम में और शैडोज का इस्तेमाल में गुरुदत्त की बात बहुत करते हैं, ठीक ही करते हैं, गुरुदत्त उसके बहुत बड़े मास्टर हैं। लेकिन इस गाने का फिल्मांकन जब मैं देखता हूँ तो इसमें वो श्वेत श्याम के साथ जो बरसती हुई बूंदें जिस तरह से घुली मिली हुई हैं पूरे गाने में, वो अपने आप में एक अद्भुत एहसास कराती। साधना का बहुत डीग्लैमराइज्ड रूप है, बिल्कुल सौम्य शांत भारतीय नारी की छवि है, साड़ी है, बहुत हसीन लगी है। तो इससे पहले कि आगे बढ़ा जाए, इस गाने को अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। जी बिल्कुल। ओ सजना फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई, हो सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई, हो सजना। पपीहरा तुमको पुकारे, मेरे मन का पपीहरा, मीठी मीठी अग्नि में जले मोरा जियरा, सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई, ओ सजना। ऐसी रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन, तेरे ही ख्वाब में खो गए। ऐसी रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन, तेरे ही ख्वाब में खो गए। सावली सलोनी घटा जब जब छाई, सावली सलोनी घटा जब जब छाई, अखियों में रहना गई, नींदिया ना आई, ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई।
जब हम सलीलता के व्यक्तित्व की बात करते हैं तो ये तो सभी ने माना कि बड़े जुझारू प्रकृति के थे और निडर थे और किसी से भी सामना करने में पीछे नहीं हटते थे, चाहे वो अंग्रेजी साम्राज्य की बात हो या किसी भी बड़े वर्ग की बात हो। वो कहीं ना कहीं जो सर्वहारा वर्ग है उसकी बात को पहुंचाने की कोशिश भरपूर करते थे, नाट्य का मंचन करते थे और बेबाक ढंग से करते थे कि लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते या इसका मुझ पे क्या असर होगा। कई बार पिटाई भी होती थी, लोगों को दौड़ाया भी जाता था, भगाया भी जाता था क्योंकि अंग्रेज सिपाही आ जाते थे। लेकिन ये निडर सिपाही अपनी कलम की धार के साथ, अपनी संगीत की धार के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहे। बात करूंगी मैं फिल्म जागते रहो की। जी, बहुत प्यारे गीत हैं और राज कपूर साहब का बेमिसाल अभिनय। राजीव जी, शंभू मित्रा का निर्देशन, क्या बात, क्या यानी तो जागते रहो की बात जब हो तो, और मोतीलाल का अभिनय जी, उसमें मोतीलाल का अद्भुत अभिनय है और पूरी कहानी जो है वो अपने आप में समाज की कलई खोलने वाली कहानी है। बिल्कुल अपने आगे की फिल्म थी, अपने समय से बहुत आगे की फिल्म थी, बनाई गई थी। जिंदगी ख्वाब है, ये मुकेश का जो स्वर में गाना है, ये गाना सुन लेते हैं। हाँ, ये गाना तो सुनते हैं। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। सब सच है, जिंदगी ख्वाब है। दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया। दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया। फिर कभी फुर्सत से सोचेंगे बुरा था या भला। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है। एक कतरा मैं का जब पत्थर के होठों पर पड़ा। एक कतरा मैं का जब पत्थर के होठों पर पड़ा। उसके सीने में भी दिल धड़का, ये उसने भी कहा क्या। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है। एक प्याली भर के मैंने गम के मारे दिल को दी है। एक प्याली भर के मैंने गम के मारे दिल को दी। जहर ने मारा जहर को, मुर्दे में फिर जान आ गई। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। तो गाना सुना आपने और अब आप देख रहे होंगे कि जिंदगी क्या है और सच्चाई क्या है। इसमें देखिए, एक तो वो गेस्ट अपीयरेंस था मोतीलाल जी का, बस एक दृश्य के लिए मोतीलाल आते हैं
और मोतीलाल को माना जाता था कि मोतीलाल और बलराज साहनी दो ही माने जाते हैं मोस्ट नेचुरल एक्टर्स हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के। तो बहुत नेचुरल एक्टिंग है मोतीलाल की, और रात की निस्तब्धता के बीच सलील के गाने और भी अच्छे लगते हैं। तो जो गाने सलील के रात के बैकग्राउंड को लेके बनाए गए हैं, चाहे वो रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए हो, चाहे ये गाना भी जागते रहो का जिंदगी ख्वाब है, तो उसमें एक खास तौर पे पूरा वातावरण उनके संगीत में आ जाता है, और वो छिटकती हुई चांदनी, वो चांद और वो आ जाता है। और इस बीच में मोतीलाल का वो झूमते हुए गाना और एक बड़े दीन निरीह राज कपूर का कातर दृष्टि से उनको देखना उनके आसपास आना, केवल एक दार्शनिक शैली का ही गीत नहीं है, ये बहुत वास्तविक लगता है जब हम इसको पर्दे पे देखते हैं। और बिल्कुल जो हमने गीत अभी सुना था, जीवन की विडंबनाओं को पूरी तरह से रूपायित कर, जब जागते रहो की बात कर रहे हैं संगीत की दृष्टि से, यानी वो कई अर्थों में बड़ा महत्वपूर्ण है। नरगिस की राज कपूर से वो आखिरी भेंट है, वो फिल्म के पर्दे पर आरके मतलब राज कपूर की फिल्मों के लिए आखिरी नरगिस का अपीयरेंस वो जो भजन है ना, जागो मोहन प्यारे, बहुत प्यारा, और आज भी उतना ही भैरव बेस्ट है, सुबह का राग होता है भैरव। तो लेकिन इसके अलावा भी जागते रहो के बहुत अच्छे और भी गीत थे, जैसे ठंडी ठंडी, हाँ ठंडी ठंडी सावन की फुहार, जो बिल्कुल पूर्वी विरहा गीत है। बिल्कुल। और इसके अलावा जो मुझे लगता है कि हिंदी फिल्मों का सर्वश्रेष्ठ भांगड़ा गीत जागते रहो में ही है। तो क्या मैं झूठ बोले तो इसको सुना जाएगा, अलग तरह का अंदाज है इसका, बिल्कुल। और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हिंदी फिल्मों का सर्वश्रेष्ठ भांगड़ा, इसको तो बिल्कुल अगर दिल्ली की भाषा में कहें कि सुनना बनता है। आइए श्रोताओं, इस भांगड़ा गीत को सुन लेते हैं, फिर बात करते हैं। ओ एवे दुनिया देवे दुहाई, झूठा पौंदी शोर, ते अपने दिल तो पुछ के वेखो कौन नहीं है चोर, ते कि मैं झूठ बोलिया कोई ना, कि मैं कुफर तोलिया कोई ना, कि मैं जहर खोलिया कोई ना, भाई कोई ना, भाई कोई ना। ओए एवे दुनिया देवे दुहाई, झूठा पौंदी शोर, ते अपने दिल तो पुछ के वेखो कौन नहीं है चोर, ते कि मैं झूठ बोलिया कोई ना, ते कि मैं कुफर तोलिया कोई ना, ते कि मैं जहर खोलिया कोई ना, भाई कोई ना, भाई कोई ना। ओ बल्ले 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 बल्ले, ओए हक दूजे दा मार मार के, मार मार के बनदे लोग अमीर, मैं एनू कहंदा चोरी, दुनिया कहंदी तकदीर, ते कि मैं झूठ बोलिया कोई ना, ते कि मैं कुफर तोलिया कोई ना, ते कि मैं जहर घोलिया कोई ना, भाई कोई ना, भाई कोई ना। ओ हट के भला जी बच के, ज्ञानी ध्यानी हो, ओ वेखे पंडित ज्ञानी ध्यानी, दया धर्म दे बंदे, राम नाम जप देते खांदे, गौशाला दे चंद, ते कि मैं झूठ बोलिया कोई ना, कि मैं कुफर तोलिया कोई ना, कि मैं जहर खोलिया कोई ना, भाई कोई ना, भाई कोई ना। ओ बल्ले 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 बल्ले। स्वागत है एक बार फिर से कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी। मैं हूँ ऋतु और मेरे साथ है राजीव जी और हमारे मेहमान पंकज राग जी। उनकी बहुत चर्चित पुस्तक है धुनों की यात्रा, जिसपे उन्होंने बहुत खूबसूरत गीतों की संगीत रचना कैसे तैयार हुई इसके बारे में कलम चलाई है। तो जब हम देखते हैं कि नरगिस मंदिर में है और उनका सर भगवान के चरणों में झुका हुआ है, वही साड़ी पहने, और उधर राज कपूर की जो चेहरे की एक्सप्रेशन है पंकज जी, और वो बच्चा उसको संभाल रहा है,
उनको उठा रहा है और धीरे 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 राज कपूर सीधे खड़े होते हैं और उनके भीतर का जो नैराशा है वो दूर होती है और आशा के अंकुर उनकी आंख में फूटते हुए नजर आते हैं। तो ये गाना भी राजीव देखिए, ये गीत जो है मुझे इसलिए भी क्योंकि इसमें भजन है ये जी एक प्रकट दृष्टि से, लेकिन ये वैसा भजन नहीं है। इसके अंदर नए युग का संकल्प है, नए युग का स्वागत है, उसके लिए जागने और आह्वान है, उसको रचने की जरूरत है। और ये पूरी की पूरी चीजें इसके अंदर, और इसके जो लता जी के स्वर के साथ साथ जो कोरस का इस्तेमाल, बहुत ही लाजवाब, जो आपने कहा तरंगित, जो आपने कहा वो तरंगित करने वाली जो गुणवत्ता है, जो गुण है, वो जिस तरह बहता है गाना पूरा उसके बाद जागो रे, तो वो अपने आप में कमाल की चीज है। आइए सुनते हैं इसके। परी गगरी छलकाए, जोत का प्यार
बात बहुत सारे गीतों की हमने की। मैं एक छाया फिल्म की तरफ आपको ले चलती हूँ पंकज जी। छाया फिल्म के गीत भी बहुत अच्छे थे, और खास करके वो वाला गीत जो सलिलदा ने रचा के आंसू समझ के क्यों मुझे आंख से तुमने गिरा दिया, उसमें भी तलत साहब हैं। उसमें भी तलत है, और ये यमन कल्याण पर बेस्ड है जी। और छाया के और भी बहुत अच्छे गाने हैं, जैसे बसंत बहार पे जो उसका एक बेस्ड है, छम छम नाचत आई बहार। वो भी शायद इसी का है ना, इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा। वो बहुत प्यारा गाना है। वो मोजार्ट की 40th सिम्फनी पे बेस्ड है। वो टोटल, मतलब इस गाने को लेकर सलील पे इल्जाम लगता है कि इन्होंने हूबहू उतार दिया मोजार्ट की 40th सिम्फनी, क्योंकि ये धुन पूरी तरह से मोजार्ट की 40th सिम्फनी से ली हुई है। फिर भी इसका जादू है, और यही इसका जादू है। इसको आइए इसको सुनते हैं, इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मेरा साथ कहाँ तक दोगी तुम, मैं देश विदेश का बंजारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। चलूं तेरे जब तक न कहे तू मैं हारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। क्यों प्यार में तू नादान बने, एक पागल का अरमान बने। प्यार में तू नादान बने, एक पागल का अरमान बने। अब लौट के जाना मुश्किल है, मैंने छोड़ दिया है जग सारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी आप तक पहुंचेगी, प्रोग्राम आपका अपना बहारें हमको ढूंढेंगी। हमारा जिक्र भी